Hello students, now we will start the topic inverse points. Inverse points with respect to एक सर्कल. अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, suppose this is a circle with center O with point Z0 and there is some point A and there is some point B. These are collinear points A and B. O, A and B are collinear points where A इसका कोऑर्डिनेट है A and this B का कोऑर्डिनेट है B. अगर हमारे पास A and B दो पॉइंट्स हैं then these points will be inverse point of this circle जिसका सेंटर O है and रेडियस अगर हम इसकी देखें तो सपोज रेडियस इज़ R. तो ये A और B पॉइंट्स हमारे पास इन्वर्स पॉइंट्स कब होंगे? एक तो कंडीशन क्या है कि O, A and B these must be collinear points and second one condition is OA into OB must be equal to R square. मतलब डिस्टेंस बिटवीन O and A एंड डिस्टेंस बिटवीन O and B इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए. तो OA हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर सफिक्स इनका पॉइंट्स देखें तो A माइनस Z0. ओ ए की वैल्यू ये है, ओ बी की वैल्यू सिमिलरली B माइनस Z0. दिस मस्ट बी इक्वल टू R स्क्वेयर. अब देखिए यहाँ से अगर हमारे पास A माइनस Z0 और B माइनस Z और कॉलीनियर पॉइंट्स हैं तो इसका एंगल जो है और जो इस लाइन का एंगल है वो एंगल सेम होंगे. डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ A माइनस Z0 इक्वल किसके होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस Z0 के. एंगल सेम है मतलब आर्ग्यूमेंट सेम है. और आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस Z0 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर लें तो उसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव ऑफ दिस के इक्वल आ जाएगा. सो नेगेटिव हमने यही बैलेंस कर दिया. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस Z0 बार का नेगेटिव. सो अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ दोनों हमारे पास ये तीनों इक्वल हैं तो फर्स्ट और थर्ड दोनों को हम अगर इकट्ठा लिखते हैं दिस इज़ इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस Z0 कंजुगेट. इसको लेफ्ट में ले आएँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ A माइनस Z0 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस Z0 बार दिस इज़ इक्वल टू 0. अब देखिए दो इसके आर्गूमेंट का और इस डिस्टेंस के आर्गूमेंट जो ये आर्गूमेंट है इसका सम जो है ज़ीरो है. इसका मतलब क्या है? दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तभी सम ज़ीरो होगा, एक दूसरे के अपोजिट साइंस के हैं. इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ A माइनस Z0 एंड B माइनस Z0 का कंजुगेट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं. ठीक है, तभी इनका सम ज़ीरो है. तो अगर हमारे पास A माइनस Z0 यहाँ है तो B माइनस Z0 का कंजुगेट अपोजिट डायरेक्शन में डेट मीन्स समवेयर यहाँ होगा. ठीक है, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R इंटू आर डेट मीन्स R स्क्वेयर. तो A माइनस Z0 की लेंथ और B माइनस Z0 के कंजुगेट ये भी R ये भी R. सो दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वेयर. सो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है इन्वर्स पॉइंट निकालने की कि अगर दो पॉइंट इन्वर्स पॉइंट A एंड B इन्वर्स पॉइंट होते हैं किसी सर्कल जिसका सेंटर Z0 एंड रेडियस R है तो हमारी कंडीशन होती है A माइनस Z0 इंटू B माइनस Z0 बार इज इक्वल टू R स्क्वेयर. तो अगर हमारे पास Z0 ज़ीरो है, सेंटर ऑफ द सर्कल ज़ीरो है तो हमारी कंडीशन किस में रिड्यूस हो जाती है? A B बार इक्वल टू R स्क्वेयर में. अगर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल Z0 इज़ ज़ीरो है और अगर दो पॉइंट्स हैं, अगर सर्कल है मोड Z इज़ इक्वल टू R और Z1 एंड Z2 इस सर्कल के दो पॉइंट्स हैं तो ये दोनों इन्वर्स पॉइंट कब कहलाएंगे? इफ़ Z1 Z2 कंजुगेट इज़ इक्वल टू R स्क्वेयर. सिमिलरली अगर हमारे पास सर्कल है मोड Z इज़ इक्वल टू 1 तो Z1 एंड 1/Z1 का कंजुगेट ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इन्वर्स पॉइंट्स होते हैं क्योंकि रेडियस हमारे पास 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. ठीक है, सिमिलरली ये आपको याद रखने हैं रिजल्ट्स. अगर सर्कल यही हमारे पास सर्कल है तो ज़ीरो एंड इन्फिनिटी ये दोनों भी इन्वर्स पॉइंट होते हैं इस सर्कल के. नाउ वी हैव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिगार्डिंग दिस कि अगर अल्फ़ा बीटा इन्वर्स पॉइंट्स हैं किसी सर्कल के देखिए थ्योरम क्या है अब हमारे पास कि अगर
अल्फ़ा और बीटा किसी सर्कल के इन्वर्स पॉइंट्स हैं तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी? अगर ये दोनों आपके पास इन्वर्स पॉइंट्स हमें गिवन हैं किसी भी सर्कल के, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है वो होगी z माइनस अल्फ़ा बाई z माइनस बीटा मोड इक्वल्स टू k, वेयर k जो है वे नॉट इक्वल टू 1 है और रियल कांस्टेंट है, रियल नंबर है कोई। तो सर्कल की इक्वेशन ये बनेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। अब अल्फ़ा बीटा इन्वर्स पॉइंट हैं। सपोज़ अल्फ़ा बीटा हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं सर्कल की, ये दोनों इस सर्कल के इन्वर्स पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? ओ ए इंटू ओ बी इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो देखिए हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर हमारे पास है ओ विद पॉइंट z नॉट। यहाँ पर समवेयर हम ए पॉइंट ले लेते हैं जिसका अल्फ़ा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर बी पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है बीटा। सो रेडियस ऑफ द सर्कल सपोज आर है हमारे पास, और ये जो डिस्टेंस है सपोज ओ ए, दिस इज़ बी एंड ओ बी डिस्टेंस इज़ क्या हो जाए? अगर हम ये डिस्टेंस अब बी पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ए हम यूज़ कर अल्फ़ा हम यूज़ कर चुके हैं तो सिमिलर हो जाता है। तो ओ ए का डिस्टेंस हमने बी ले लिया, तो ओ बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ओ ए अगर बी है तो अब हमारे पास कंडीशन होती है ये, तो ओ बी क्या आ जाएगा? आर स्क्वेयर बाय बी। तो अगर ओ ए हम बी ले लेते हैं तो ओ बी हमारे पास आर स्क्वेयर बाय बी आ जाता है। अगर हम इसको बी एज्यूम करते हैं तो ओ बी हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये हम एंगल हम मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है ये एंगल बनाता है यहाँ पर, जो वो है थीटा एंगल, या लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि अल्फ़ा माइनस जेड नॉट, अगर हम पोलर फॉर्म में लेते हैं अल्फ़ा माइनस जेड नॉट ओ ए डिस्टेंस बनेगा अल्फ़ा माइनस जेड नॉट, तो उसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा माइनस जेड नॉट इक्वल टू पोलर फॉर्म में ले लेते हैं बी हमने डिस्टेंस लिया था, ई की आयोटा, लैम्डा हमने एंगल लिया है उसका रेडियस के साथ, सेंटर के साथ। तो अल्फ़ा माइनस जेड नॉट हमने मान लिया बी ई की आयोटा लैम्डा, डिस्टेंस क्योंकि बी हमने लिया है वो, और सिमिलरली बीटा माइनस जेड नॉट क्या हो जाएगा? बी आर स्क्वेयर बाई बी ओ बी की लेंथ आई है, ई की आयोटा लैम्डा। पोलर फॉर्म में हमने इन दोनों की वैल्यूज़ लिख ली, अल्फ़ा माइनस जेड नॉट ओ ए एंड ओ बी की इक्वेशन पोलर फॉर्म में लिख ली। नाउ अब सर्कल हमने लिया है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये, तो इसको भी अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा? z माइनस जेड नॉट इज़ इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा, सो z इज़ इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर ई की आयोटा थीटा। इसको हमने राइट में ले लिया। अब हम लेते हैं जो हमें प्रूव करना है कि ये हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनेगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम के नॉट इक्वल टू 1। यहाँ z की वैल्यू पुट करते हैं, जेड नॉट प्लस आर ई की आयोटा थीटा माइनस अल्फ़ा जेड नॉट प्लस आर ई की आयोटा थीटा माइनस बीटा। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, जेड नॉट माइनस अल्फ़ा आर ई की आयोटा थीटा, ऐसे ही नीचे जेड नॉट माइनस बीटा प्लस आर ई की आयोटा थीटा। अब जेड नॉट माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से देखें तो हमारी क्या वैल्यू आई है? इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस बी ई की आयोटा लैम्डा, ये एज इट इज़ आर ई की आयोटा थीटा। सिमिलरली जेड नॉट माइनस बीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ दिस, आर स्क्वेयर बाय बी ई की आयोटा लैम्डा प्लस आर ई की आयोटा थीटा। अब देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं बी, तो बी जो है वो ऊपर चला जाएगा, जो एलसीएम वाला बी होगा तो वो तो हमने लिख लिया ऊपर, और सिमिलरली यहाँ से आर कॉमन आ सकता है तो वो आर भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस माइनस वाले टर्म अंदर लिख ली। और डेनोमिनेटर में हमने बी एलसीएम लिया है और आर कॉमन, तो बी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो एलसीएम लिया है, और आर यहाँ से बाहर गया तो एक आर कम हो जाएगा, आर ई की आयोटा लैम्डा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए इसके बाद क्या करना है,
अब k की वैल्यू हमारे पास देखिए, हमें जो प्रूव करना है वो ये फॉर्म है, दिस मस्ट बी इक्वल टू k वेयर k नॉट इक्वल टू 1 रियल कांस्टेंट। तो हम इस b/r को जो है वो k पुट कर देते हैं। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो k की वैल्यू हम b/r मान लेते हैं, और जो ये बाकी बचा हुआ है इसको हम 1 पुट प्रूव कर देंगे। तो देखिए इसको 1 कैसे प्रूव करेंगे, तो आपका z माइनस अल्फ़ा बाय z माइनस बीटा, अगर हम k की वैल्यू b/r पुट करते हैं तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया, k इंटू आर ई की आयोटा थीटा। इसको खोल लें अगर हम, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और माइनस बी ई की आयोटा लैम्डा को खोलें तो कोस लैम्डा प्लस आयोटा साइन लैम्डा। सिमिलरली नीचे बी ई की आयोटा थीटा को खोलें तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस आर कोस लैम्डा प्लस आयोटा साइन लैम्डा। दोनों में फ़र्क है कोफिशिएंट्स का, मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो। तो अब देखिए कोस थीटा वाली टर्म्स जो हैं, रियल पार्ट्स को एक अलग कर लेते हैं, इमेजनरी को अलग। रियल यहाँ से ये है, यहाँ से ये, तो ये क्या बन गया, आर कोस थीटा माइनस बी कोस लैम्डा, और यहाँ से इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो आयोटा आर साइन थीटा माइनस बी साइन लैम्डा। सिमिलरली नीचे भी रियल और इमेजनरी को अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बी कोस थीटा प्लस इसमें से बी रियल पार्ट बी कोस थीटा, यहाँ से माइनस आर कोस लैम्डा प्लस आयोटा, यहाँ से रियल पार्ट बी साइन थीटा माइनस आर साइन लैम्डा। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये सपोज़ हमारे पास a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b, तो अगर हम उसका मोड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मोड क्या हो जाएगा, अलग अलग मोड दे सकते हैं दोनों को। तो ऊपर a प्लस आयोटा b का मोड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो r कोस थीटा माइनस b कोस लैम्डा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस बी साइन लैम्डा का स्क्वायर। नीचे ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा माइनस आर कोस लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस आर साइन लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है ना, ए प्लस आयोटा बी का मोड ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2rb कोस थीटा कोस लैम्डा। सिमिलरली इसका खोलेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस 2rb साइन थीटा साइन लैम्डा। सिमिलरली डेनोमिनेटर खोलेंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2rb कोस थीटा कोस लैम्डा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस 2rb साइन थीटा साइन लैम्डा। अब देखिए ऊपर आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज़ 1, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा इज़ 1, और ये क्या बच गया 2rb, डेट मीन्स 4rb कोस थीटा कोस लैम्डा। सॉरी 2rb दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर किसका फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये कोस थीटा माइनस लैम्डा। सिमिलरली नीचे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस 2rb कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा, डेट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए 1, तो सिर्फ k बच गया। इसका मतलब z माइनस अल्फ़ा बाई z माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास k आ गया, वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 1 फॉर b नॉट इक्वल टू r। k 1 कब नहीं होगा, जब b और r आपस में इक्वल ना हो तो k भी 1 नहीं होगा। सो कंडीशन क्या है, k इज़ इक्वल टू b बाई r फॉर नॉट b नॉट इक्वल टू r।